हर इंसान के अंदर ना एक अंधेरा कोना होता है। आज की हमारी कहानी उसी कोने में सुलगती एक आग के बारे में है, जिसे दुनिया बदला कहती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे बदले की चाहत एक इंसान को ऐसी गहरी खाई में धकेल देती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये उस सफ़र का सच है जहां नफ़रत इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खा जाती है, उसकी आंखों की रोशनी छीनकर दिल में एक ऐसा जहर भर देती है जो दूसरों को बाद में पहले खुद को ही तबाह कर देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कुसुम शर्मा और उसके बेटे आरव के घर से। बाहर से देखने में बिल्कुल एक आम शांत सा घर, एक माँ और उसका बेटा, लेकिन उन दीवारों के अंदर एक राज पल रहा था, एक ऐसा राज जो घर की हवा को भी बोझिल बना देता था। आरव, जो कॉलेज में पढ़ता था, अपनी जिंदगी में मगन था, पर ऐसा नहीं था कि उसे अपनी माँ के बदलते बर्ताव का अंदाजा नहीं था। हर रात जैसे ही एक खास वक्त होता, कुसुम चुपचाप घर से निकल जाती थी। आरव ने कभी हिम्मत करके पूछा नहीं, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में अब एक ऐसी वीरानी थी जिसमें झांकने से उसे डर लगता था। वो माँ जो उसके साथ तो रहती थी, पर महसूस होता था कि वो मीलों दूर है। और फिर एक रोज दोपहर में किस्मत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, एक बहुत ही मासूम से चेहरे के साथ। आरव अपनी कॉलेज की दोस्त नेहा को कुछ नोट्स देने के लिए घर ले आया। ये एक बहुत ही मामूली सी घटना थी, लेकिन यही आने वाले तूफान का पहला संकेत भी था। कुसुम ने नेहा को देखा, उसकी मासूम आंखें, उसकी बेफिक्र सी हंसी। कुसुम के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आई। उसने नेहा को बिठाया, पानी दिया और फिर बातों ही बातों में बड़े अपनेपन से एक सीधा सा सवाल पूछा। नेहा सिन्हा, ये नाम सुनते ही ना कुसुम के लिए जैसे वक्त ही ठहर गया। चंद्रपुर, वो गांव जहां उसका पूरा अतीत दफन था, और विवेक सिन्हा, ये वो नाम था जो पिछले 20 साल से एक जख्म की तरह उसकी यादों में रिस रहा था। जैसे ही नेहा ने अपने माँ बाप का नाम लिया, कुसुम की वो प्यारी सी मुस्कान जैसे पत्थर की हो गई। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप किचन की तरफ चली गई। आरव और नेहा को तो यही लगा कि वो उनके लिए कुछ नाश्ता बनाने जा रही है, पर असल में वो अपनी 20 साल पुरानी नफरत की आग को और भड़काने गई थी। और बस यहीं से कुसुम के इंतकाम का वो खेल शुरू हुआ जिसकी बिसात 20 साल पहले ही बिछ चुकी थी। एक ऐसा मीठा जहर जिसे प्यार की चाशनी में लपेटा गया था। कुसुम ने नेहा को इतना प्यार दिया कि वो घर की सदस्य जैसी बन गई। वो आरव और नेहा के रिश्ते को हवा देती, उन्हें साथ देखकर खुश होने का नाटक करती, और हर बार जब भी नेहा आती, वो उसके लिए अपने हाथों से मिठाई बनाती और बड़े हक से कहती, बेटा ये अपनी माँ को भी जरूर खिलाना। वो मिठाई नहीं, अपनी नफरत परोस रही थी। और ये एक बहुत अजीब सिलसिला शुरू हो गया था। एक तरफ आरव और नेहा का प्यार परवान चढ़ रहा था, और दूसरी तरफ सैकड़ों मील दूर नेहा की माँ रिया की जिंदगी मुरझा रही थी। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, और डॉक्टर भी वजह नहीं पकड़ पा रहे थे। सिर्फ एक इंसान जानता था कि ये दोनों कहानियां एक ही धागे से जुड़ी हैं, और वो थी कुसुम। एक रात जब कुसुम फिर से अपनी उसी रहस्यमयी यात्रा पर निकली, तो आरव के सब्र का बांध टूट गया। उसने हिम्मत करके माँ का कमरा खंगाला, और जो उसे वहां मिला, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। जब कुसुम लौटी तो आरव ने कांपते हाथों से वो चीजें उसके सामने रख दीं, और उस रात कुसुम ने अपना 20 साल पुराना जख्म सबके सामने खोल दिया। कुसुम आज जो कुछ भी थी, उसकी जड़ें 20 साल पहले की एक अधूरी प्रेम कहानी में थीं। एक ऐसी कहानी जिसने एक हंसती खेलती लड़की को नफरत से भरी एक औरत में बदल दिया था। बात 20 साल पुरानी है। कुसुम और विवेक ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। फिर विवेक नौकरी के लिए शहर गया, और बस शहर की चकाचौंध में वो कुसुम को भूल गया। 1 साल बाद जब वो लौटा तो कुसुम से रिश्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि उसे एक अमीर लड़की रिया मिल गई थी। कुसुम की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। कुछ साल बाद उसकी शादी विजय से हुई, पर किस्मत ने वो सहारा भी एक आग हादसे में छीन लिया। फिर कुछ महीने पहले उसने एक दुकान में विवेक और रिया को देखा। वो लोग बहुत खुश थे, और विवेक ने कुसुम को देखकर भी ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे वो उसे जानता ही ना हो। विवेक के वो शब्द आज भी कुसुम के कानों में गूंजते थे। उसने उनके प्यार को, उनकी सारी यादों को एक झटके में बचपना कहकर खारिज कर दिया था। ये वो जख्म था जो कभी भर ही नहीं पाया।
उस दिन दुकान में विवेक की बेरुखी ने कुसुम के अंदर सोई हुई नफरत को जगा दिया। उसे दर्द इस बात का नहीं था कि विवेक आगे बढ़ गया, दर्द इस बात का था कि उसने कुसुम के होने को ही मिटा दिया था। बस उसी पल उसने तय कर लिया कि वो विवेक की इस हंसती खेलती दुनिया को तबाह कर देगी, और इसके लिए उसने वो रास्ता चुना जो सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है, काले जादू का रास्ता। तो चलिए अब वापस आते हैं आज की रात में, जहां कुसुम का बदला अब अपने आखिरी और सबसे खौफनाक दौर में पहुंच चुका था। कुसुम ने आरव को सब कुछ बता दिया, अपनी रातों की यात्राएं, वो अजीब चीजें, वो मिठाइयाँ, कि ये सब एक बहुत बड़ी और भयानक साजिश का हिस्सा थीं। उसने ये भी मान लिया कि नेहा का आरव की तरफ खिंचना भी उसी का किया कराया था। नेहा तो बस एक मोहरा थी जिसे अपने बाप के गुनाहों की सजा मिलनी थी। और कुसुम का प्लान इतना सटीक था कि कुछ ही हफ्तों में रिया की मौत हो गई, और जैसे ही रिया की चिता ठंडी हुई, नेहा में भी हूबहू वही लक्षण दिखने लगे। वही कमजोरी, वही दर्द, मानो मौत एक शरीर से निकलकर दूसरे में चली गई हो। आरव तो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, माँ बस करो, वो बेकसूर है। लेकिन कुसुम की आंखों में अब ममता की जगह सिर्फ इंतकाम की ठंडक थी। उसने अपने बेटे को परे हटाते हुए कहा, नहीं, जब तक विवेक अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए नहीं देख लेता, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अब नेहा की बारी है। कुसुम ने अपनी जंग जीत ली थी, उसने अपने दुश्मन को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस जीत की कीमत उसे अपनी ही तबाही से चुकानी पड़ी। तो तबाही का पहला अध्याय लिखा जा चुका था। रिया सिन्हा की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद कुसुम ने नेहा को आखिरी बार घर बुलाया और अपने हाथों से उसे वो जहर खिलाया जो उसने सालों से अपनी नफरत की आंच पर पकाया था। कुछ ही वक्त में नेहा भी चली गई। 2 मौतों के बाद कुसुम को लगा कि उसका बदला अब जाकर पूरा हुआ, लेकिन जब वो अपने कमरे में लौटी तो उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी थी। आरव, जो अपनी माँ के गुनाहों और अपनी मोहब्बत की मौत का बोझ नहीं उठा सका, पंखे से लटका हुआ था। कुसुम ने विवेक की दुनिया तो उजाड़ी, पर बदले में अपना सब कुछ गवा दिया। उस तांत्रिक की कही हुई बात शायद अब कुसुम के कानों में गूंज रही थी। बदले की आग में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो ये देख ही नहीं पाता कि उस आग में सिर्फ दुश्मन का नहीं, बल्कि उसका अपना घर भी जलकर राख हो रहा है। ये कहानी एक चेतावनी है कि नफरत का अंत सिर्फ राख होता है, और उस राख में अपने और पराये का फर्क भी मिट जाता है।